स्पेस साइंसेज ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे मुल्क में कॉमन नहीं है, इसकी इतनी जॉब्स नहीं है बेसिकली हमारे यहाँ। पहले मैं स्कूल्स को अप्रोच करती थी, नाउ स्कूल्स अप्रोच मी। हमारी किताबों में कुछ बातें काफ़ी अरसे तक गलत मेंशन रही थी। मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म तरीन प्लानट है क्योंकि वो सूरज के ज़्यादा करीब है, दैट इज़ रॉन्ग। बेसिकली साइंस में हमेशा रिसर्च होती रहती है, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी। जो किताबें मेरी मामा ने पढ़ी थी वही किताबें मैंने पढ़ी, वही किताबें मेरे से 5 साल छोटा मेरा भाई पढ़ रहा है। हर इंसान को अपना पाथ ढूंढना होता है और मुझे यूं नहीं मिल गया, बिकॉज यू नो हमारे देसी कल्चर में तो 2 ही रास्ते होते हैं, डॉक्टर बनो या इंजीनियर या बनो। दुल्हन। ये बातें बताई नहीं जाती ही नजर लग जाती है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? बहुत से लोग कहते हैं जुनैद भाई हम आपके फ़ैन हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप किसके फ़ैन हैं। तो मुझे थोड़ा इम्प्रेस करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, किसी भी किस्म का कोई एजुकेटर हो जो पाकिस्तान में बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दिल से खुशी होती है और उनके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह की मेरी आज की जो गेस्ट हैं, मैं बड़ी कोशिश की, वो कराची हैं, शी इज़ नेवर बिन टू कराची, शी इज़ नॉट मिसिंग अ लॉट। तो इत्तेफाक से वो दुबई में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्विक चैटअप करें हम। तो हम यहाँ बैठे हुए यमुना मजीद के साथ, जो कि स्पेस एजुकेटर हैं और उनका पेज है एक्सप्लोरेशन बाय यमुना। खैर विदाउट फर्दर डू, अस्सलाम वालेकुम यमुना, कैसी आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हुई आपसे फाइनली मिलके। वी बीन इन टच फॉर सो लॉन्ग। Yes. और पाकिस्तान में रह के आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में इतनी इंथुजियास्टिक हैं और आप वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ज़रा ऑडियंस को बताएं आप ये क्यों कर रही हैं आप? मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे कंट्री में ये नहीं है। लाइक अगर है भी तो बहुत ही थोड़ा है, लोगों को अगर बताया भी जाए। हालांकि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, बट पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि अभी काम करने की मज़ीद बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और आज से 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था मेरी स्कूल लाइफ में, तब मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेस एजुकेटर या कोई साइंस टीचर ऐसे नहीं आए थे जो मुझे स्पेस के बारे में बताते, या जो मेरे ख्यालात थे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस को लेके, उन सवालों के जवाब कोई देने वाला नहीं था। तो आई स्टार्टेड माई ऑर्गेनाइजेशन ताकि बच्चों को उनके उन सवालों के जवाब मिल सकें जो वो सोचते हैं, और क्लासरूम और किताब और हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें नहीं मिलती। हमारी टेक्स्ट बुक्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन काम की चीज़ नहीं मिलेगी। आपको ये चांद तारों का ख्याल क्यों आया? क्या पड़ी है आपको? इधर दुनिया नहीं पूरी हो रही हमारी, आप उधर हैं जी, क्या मसला है आपको? देयर इज़ नो बिगिनिंग। मुझे नहीं समझ लगता कि मुझे क्यों इस चीज़ का शौक़ है या कब से है। मैं जब से होश संभाला है, आई एम इनटू दीज थिंग्स, मुझे शौक़ है। मैं न्यूज़ चैनल्स में, इंटरनेट इतना ज़्यादा तब था नहीं, न्यूज़पेपर होता था, उसमें आई यूज़ टू लुक फॉर सच न्यूज़। और टीवी में मॉर्निंग शो में हॉरोस्कोप वाला पार्ट बताते होते थे, वो समझ लगता भी था और समझ ये भी लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ नॉट एस्ट्रोनॉमी। तो खबरों में पढ़ना, और फिर जब इंटरनेट आया घर, तो हर वक्त प्लैनेट्स के बारे में सर्च करते रहना। और इंटरनेट से पहले आई थिंक मैं मैट्रिक में थी तब, उससे पहले मुझे ये लगता था कि ये जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं ना, ये डेस्कटॉप वॉलपेपर्स होते हैं। एंड व्हेन आई जॉइंड फेसबुक वन डे, आई सॉ अ पिक्चर नॉर्दर्न लाइट्स की, और ऊपर कैप्शन थी इन आइसलैंड। आई गूगल्ड अबाउट इट एंड माई एंटायर वर्ल्ड फ्लिप्ड अपसाइड डाउन कि ओ माय गॉड, ये रियल होते हैं, मतलब लाइक सच्ची में। बिकॉज उससे पहले मुझे ये लगता था यार ये सिर्फ डेस्कटॉप वॉलपेपर्स होते हैं, ये कैमरा ट्रिक है, फोटोशॉप। Then I realized that is also related to astronomy. There are a lot of things जो बचपन में, स्कूल में I faced related to astronomy. I shared my passion of becoming an astronaut and everybody was like, ऐसा तो कुछ नहीं होता, there is no such thing as space, और इस तरह की बातें। अच्छा। I will not repeat them again and again. सही go. Yes, but I think they motivated me to do something for space. तो यार ये लोगों ने जितना झुटलाया इस चीज़ को, आपको और क्यूरियोसिटी हुई कि जी क्या है, मैं इसमें घुसूंगी। हाँ। अच्छा, क्या आपने पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड की है या आप कुछ और करती हैं? नहीं। I'm a medical lab technologist. I recently graduated from Allama Iqbal Medical College. Nice, mashallah. Yes, and these days I am volunteering for a research project where we are studying immunogenetics of COVID-19. Wow. Yes.
ये रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है? जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में होती है। वाओ, माशाल्लाह। सो लाइक आपको कैसा लगता है कि सुबह आपका रोल कुछ और होता है और शाम में आप सितारों में निकल जाती हैं? हाउ डू यू डील विद दैट? कभी-कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है हाँ, हाँ। बिकॉज व्हेन यू ओवरवर्क यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ। सो आई एम डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब मैं ये कहूँगी कि आदत हो गई है, बट समटाइम्स आई कोलैप्स। Oh. I just sometimes I collapse and sometimes I need break. But there's only one thing that I know, I cannot stop. I just don't want to stop. I want to do both of these things. I am not going to stop इंशाल्लाह doing any of these. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा स्पेस एजुकेटर, मैंने आपका पेज भी चेक किया जिसमें आपने बाकायदा पूरा स्पेस सूट पहना होता है Yes. और आप स्कूल्स में जाती हैं और बच्चों को उसके बारे में सिखाती हैं। सो हाउ डू यू अप्रोच स्कूल्स? आप उनको क्या बोलती हैं कि मैं क्या बताने आ रही हूँ बच्चों को? अच्छा, शुरू में तो आई यूज टू टेल देम वेरी बेसिक थिंग्स कि मैं आपके बच्चों को जो आपकी ही साइंस बुक में सोलर सिस्टम का चैप्टर है उसी के बारे में मैं पढ़ाने आ रही हूँ, बिकॉज दैट्स अ ट्रिक, दैट्स हाउ यू कैन रिलेट टू देम। अदरवाइज स्कूल्स तो इजाज़त ही नहीं देते। वो यही कहते हैं कि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेस साइंसेस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे मुल्क में कॉमन नहीं है, या ये आपको इसकी इतनी जॉब्स नहीं है बेसिकली हमारे हाँ, यहाँ, हम तो job जी से ही ये जॉब सोचते तो हैं। नहीं एग्जैक्टली तो ये डॉक्टर या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, तो हमारे बच्चे तो इससे क्या ही मिलेगा। ये तब की सिचुएशन है जब मैंने काम शुरू किया था, जब मैं 18 की थी। Now after 5 years, I have seen a huge change. Now there is a demand. अब like पहले मैं schools को approach करती थी, now schools approach me. नाइस। So that's a very good progress. That's a positive response from our people. Like they want to know more about space now, thanks to social media, thanks to the big missions done by SpaceX and Blue Origin and Virgin Galactic. जो न्यूज़ में आते हैं और फिर लोगों को होता है कि यार यहाँ ये काम करना है। Yes. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जब तक हमारे यहाँ कोई चीज़ कूल ना हो जाए लोग उसके बारे में जानते नहीं? अब देखिए इलॉन मस्क ज़रा सा हिप किस्म का आदमी है, ये कोई आइंस्टाइन जैसा बाबा होता बोलते छोड़ो जी वड़ो, Yes. हमें क्या करना। Yes. अब वो एक कूल सा आदमी है, सेम गोज फॉर बेजोस, Yep. थोड़े से अंकल हैं लेकिन कूल से तो हैं यार, ये लोग स्पेस में जा रहे हैं, कुछ तो है। Yes. चलो जी बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल। जब आप स्कूल जाती हैं तो सोलर सिस्टम के चैप्टर में आप फिर बच्चों को क्या बताएं, और ये कौन सी एज के बच्चे होते हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में अब ये जो डिमांड एक आई है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि स्पेस इज़ न्यू कूल। So now since space is new cool, so क्योंकि everybody wants to get into there. पहले डीएचए था, डीएचए Yes. भर गया, फिर बहरिया आ गया। बहरिया आ गया, बहरिया भी भर गया। बिल्कुल। फिर आपका वो कौन सा क्लब है लाहौर में, जिम खाना हो गया, ये वो भी Yes. भर गए मेंबरशिप। बिल्कुल। अब चाह रहे जी स्पेस की मेंबरशिप। बिल्कुल। तो सही। अब वो जैसे ही स्पेस इज न्यू कूल, आई जस्ट सेड आई विल नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। एंड अबाउट व्हाट आई डू विद स्टूडेंट्स, द एज ग्रुप दैट आई टारगेट, शुरू में मुझे छोटे बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल लगता था, बट अब मैं पढ़ाती हूँ 5 साल से 14-15 साल के बच्चों नाइस। तक के स्कूल्स को मैं जो है टारगेट करती हूँ। और इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ सोलर सिस्टम, तो बिलीव मी देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर इन अवर ओन सोलर सिस्टम, जो कि बिल्कुल इतना छोटा सा है, और देयर इज़ अ लॉट, लाइक हमारी किताबों में कुछ बातें काफ़ी अरसे तक गलत मेंशन रही थी। मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म तरीन प्लानट है क्योंकि वो सूरज के ज़्यादा करीब है, दैट इज़ रॉन्ग। प्लूटो प्लैनेट है या प्लूटो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो पे क्या हुआ, प्लूटो पे धमाका हो गया, प्लूटो is not part of solar system does not mean that scientists went up there and they kicked out Pluto out of our solar system. ऐसे नहीं है। इसके पीछे क्या साइंस है? बेसिकली साइंस में हमेशा रिसर्च होती रहती है, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी। इसमें हर वक्त न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं और अपडेट होती रहती हैं। हमारी किताबें, हमारा करिकुलम उस हिसाब से अपडेट ही नहीं स्पीड होता। से अपग्रेड नहीं होता। जो किताबें मेरी मामा ने पढ़ी थी वही किताबें मैंने पढ़ी, वही किताबें मेरे से 5 साल छोटा मेरा भाई पढ़ रहा है, तो दे हैव द सेम थिंग्स बट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, सो वी नीड टू upgrade at least our science books. And now I think they are working on curriculum, now they are changing, so thanks God they are changing. चलें, लेट्स होप अच्छा हो जाए। अच्छा, ये बताएं ऑडियंस को कि आप दुबई एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आएंगी, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। Okay, so that was International Astronautical Congress. वाह, That is एस्ट्रोनॉट्स आए थे? yes, I met them. But I didn't met them at the conference first.
I met them at the expo. I had no plans to go to. That's Acha. another story why I went Okay. to the expo. Okay. This conference, that's you can say that's the world's biggest astronautic conference. और ये दुबई में हो रही है? Yeah, every year it happens in different countries. सही. Last year नहीं हो सकी because of COVID, COVID. so they did it in UAE this year. Astronauts होते हैं, heads of space agencies, scientists, engineers from all around the world, and at this conference you learn that space में ना सिर्फ NASA नहीं है. There are tons of other space agencies all around the world, and not just governmental but also private. Every country, जितनी भी ममालिक हैं, मतलब every progress country and even third world countries also have their own governmental space agencies. And then the countries who are developed enough, they have their private space agencies. There are private companies like Lockheed Martin, Airbus. हमने जो सुने हैं, हमने सिर्फ सुना है Blue Origin, और Tesla, Virgin Galactic SpaceX. and SpaceX because they're cool, because they're like literally launching people in space. वो बस they made it to the news इसलिए हम उनके बारे में सुनते हैं. Otherwise there are a lot of like big parts of rockets and satellites and whatnot which are provided by other private space companies, which are very important. But लोगों को नहीं पता होता because like हमने अपना ड्रीम जो है ना नासा रखा हुआ है, जबकि नासा में भाई नहीं, your citizen does not allow you to get into NASA that easily. Yeah, that's You true. have to really work hard. There are some harsh realities that you have to go through. अच्छा, तो and then you कॉन्फ्रेंस go में क्या somewhere. बातें की उन्होंने कि जी हम मार्स में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात? There were a lot of things. Mainly focus जो था, everybody is going to moon now, because moon is the pit stop if you want to go to Mars. So everybody is sending a either the smaller companies or startups. हाँ. They are sending CubeSat satellites in space. उसके अलावा people are sending their rovers to moon to do long-term missions on Mars. A lot of countries have not. I will not say a lot of countries have been to Mars already. Like NASA ने rover भेजा, UAE भेज चुका है, India भेज चुका है, like China भेज चुका है. तो मून पे काफ़ी ज़्यादा I would say कि आजकल काम कर रहे हैं. And the companies who are sending CubeSats, yeah, that's another story. Let's skip that. तो यानी जिस तरह लोग लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जाते हैं तो भेरा पे रुक के मैकडोनल्ड्स खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो चांद को अभी हम भेरा बना रहे हैं कि वहाँ रुक के पेट्रोल डला के फिर आगे CNG फुल करके मार्स पे जाना है. जी ये काम हो रहा है. जी. हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम थे यहाँ पे. मैं थी ना. इंशाल्लाह हम भी आएंगे. इंशाल्लाह. लेकिन ये कि आपने मुझे भी इंटरव्यू से पहले बताया कि इसरो भी मौजूद था, यानी इंडियन स्पेस एजेंसी वाज देयर. Indian Space Agency थी, and a lot of companies. I would say that Indian Space Agency's booth was very futuristic. I really liked it. They are sending their rockets, their satellites. They had this spacesuit. Like it was a really good experience. Like it was my first time. तो मेरे लिए वैसे ही overwhelming था. लेकिन उसके अलावा भी I was appreciating all these countries जो कि शायद अभी इतनी ज़्यादा developed नहीं है, but फिर भी they are doing a lot in space. I really appreciate that. So like what's the future going to be like? Very science fictional. I would say. हम जिन चीज़ों को समझते हैं ना कि ये तो सिर्फ हॉलीवुड में हो सकता है, हाँ. वो सच्ची मुच्ची में हो रहा है ना? Yes. क्योंकि स्टार ट्रेक में हम जितनी चीजें देखते थे आज वो सारी चीजें हैं. Yes. वो आईपैड पे बात करते थे, ठीक है? Yes. आज आईपैड पे हम सब Yes. वीडियो कॉल करते हैं. बिल्कुल. So they had actually envisioned all of those things जो आज यहाँ पे मौजूद हैं. बैक टू द फ्यूचर में हम देखते थे होवरबोर्ड, वो भी आ गया है. सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई हैं. सो एक्चुअली वी आर लिविंग इन द फ्यूचर. और फ्यूचर मैंने एक चीज़ सुनी थी कि टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है वो मल्टीपल फोल्ड्स में होती है, एक्सपोनेंशियल होती है. लाइक पहली गाड़ी से दूसरी गाड़ी में टाइम लगा, मगर दूसरी से चौथी में कम, चौथी से आठवीं में कम, और वो एक्सप्लोरेशन तेज होती है. तो सेम गोज इन एवरी डिमेंशन. सो लाइक 67 में जब हम चांद पे, हम तो खैर नहीं, इंसान जब चांद पे गया तो वो बड़ा बेसिक सा रॉकेट था,
बेसिक सी हार्ड बिल्कुल। ड्राइव्स थी, बिल्कुल, आज उससे ज़्यादा पावर हमारे आईफोन के अंदर है बहुत ज़्यादा, है ना? बिल्कुल। सो एज ए That's पाकिस्तानी futuristic. व्हाट डू यू थिंक कि लाइक हमारे मुल्क में इसके ऊपर काम इतना क्यों नहीं हो रहा, या फिर ये कि हमारा रुझान क्यों नहीं है इस तरफ? 3 बातें हैं। एक तो ये कि हाँ, एक आम इंसान यही कहेगा कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि हमें नहीं पता, हमें नज़र नहीं आता। ऑफ कोर्स बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो या तो हमें दिखाएं कि काम क्या हो रहा है। सेकेंडली ये है कि हो सकता है काम हो रहा हो लेकिन हमें आम आदमियों को नहीं पता, बिकॉज आवर स्पेस एजेंसी हैज़ मिलिट्री इन्फ्लुएंस, they might don't want civilians to get involved because of security reasons, Okay. right? So they must be doing something जो हमें नहीं पता. And the third reason क्यों लोगों का रुझान नहीं है, because again it doesn't bring food to the table. तो जब आपको इतनी जॉब्स नहीं मिल रही एक डिग्री की तरफ से, तो ऐसे ही होगा. लाइक I get several messages every single day from students who have been graduated from some specific institutes in our country जो space sciences की डिग्री ऑफर करते हैं, and they ask me to provide them a job. They don't understand, or I don't know, they don't bother to just give a look at my work that I am an educator and I am working in raising awareness, and that too in kids. I cannot offer you a job because मैं खुद voluntary काम कर रही हूँ. What do you expect from me? हाँ, तो ये मतलब काफ़ी एक disappointing बात है कि मतलब I want to help but I'm sorry यार. Like, you're not the right person for that. yes, I get emails from people who are doing PhD, पाकिस्तानी people, मुझे ऐसे 2-3 बार हो चुका है, जो PhD कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिलेटेड समथिंग में, और वो कह रहे हैं कि हमारी PhD तब तक ख़त्म हो रही है, हम वापस आके ना आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, हमें अपनी फर्म में जॉब दे दें. वाह, मुझे समझ नहीं लगती कि या तो यार आपने बस एक खबर पढ़ी और बस मैसेज कर दिया, एंड दिस इज़ ऑनेस्टली वेरी इंसल्टिंग. यू आर नॉट बॉदरिंग टू जस्ट गिव अ लुक कि भाई मैं कर क्या रही हूँ. हाँ, बात उधर तो आप पूरी पढ़ नासा लो. वालों की आप एजेंट हैं, बिल्कुल. वहाँ पे आपका Why ऑफिस would NASA है, take यमुना me? नासा लिखा हुआ है, लाहौर में कहीं है. एग्जैक्टली, ठीक है. तो वैसे टू आप बी ऑनेस्ट, मैं नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम लाइक PhDs, मैं जितने मेरे आमने सामने हैं ना, दे हैवंट रियली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट. पता नहीं है तो PhD करना बड़ा आसान है, नहीं, या फिर लाइक Not easy. लाइक आई मीन आई वुड अज्यूम कि अगर आप PhD कर रहे हो तो आप में कम से कम इतना तो कैलिबर होना चाहिए ना कि आप जिस फील्ड में कर रहे हो आप पहले से उस पर वर्किंग तो करोगे ना. देखो, PhD इज ऑल अबाउट रिसर्च, तो अगर आपने ये रिसर्च नहीं की कि मैंने खाना कहाँ से है, सो लाइक क्लियरली यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, we go into that blindly. है ना? I have came across several such examples जहाँ पे बस बिना देखे अच्छा वो कर रहे हैं, फलाने के बच्चे ने ये किया, अब वो तो मैंने फलानी भी जगह करना है. बैठा है, हाँ. चलो हम भी यही करते हैं. Since you have a very huge audience, mashallah, I really want to give this one message. जब से like I don't give a lot of TV interviews, but I started giving them in 2021, and since then I have received a lot of messages, and people, especially youngsters, उनको ये मतलब लगता है कि if Yumna Majid is a space educator and a successful person, it means अगर हम भी space educator बनेंगे तो हम भी successful हो जाएंगे. No, they are taking the very very wrong message. मतलब किसी की मेहनत से या किसी की सक्सेस से प्रॉपर मैसेज, जो असल मैसेज निकालना है ना, वो भी शायद एक आर्ट है जो लोगों को समझ नहीं लगा. आप ये ना देखें कि मैंने डिग्री कौन सी की है या मैं कौन सी फील्ड में हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ. ये देखें कि मैं कितनी देर से काम करने लगी हुई थी यार. ठीक है, आई हैड दिस विजन, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 18. मुझे पता है मैं कितना ख्वार हुई हुई हूँ. आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, एंड व्हेन पीपल आस्क मी अच्छा ये कब से शुरू किया, हाउ डू यू मैनेज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर. आई यूज्ड टू सर्च फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं आज काम कर रही हूँ. मैं उस उम्र में, जब मेरे उम्र की लड़कियाँ YouTube के ट्यूटोरियल्स देख रही होती थी कि आईलाइनर कैसे लगाना है या ब्रेड कैसे बनाना. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एंड पैशन. यस.
तो प्लीज़ ये मत सोचा करें कि लाइक अगर मेरी ये डिग्री है या मैंने स्पेस एजुकेशन ही चूज़ किया तो आप भी हर इंसान ना यूनिक होता है, हर इंसान को अपना पाथ ढूंढना होता है और मुझे यूं नहीं मिल गया, मुझे काफ़ी टाइम फिगर आउट करना पड़ा कि यार ये करूं बिकॉज यू नो हमारे देसी कल्चर में तो 2 ही रास्ते होते हैं, डॉक्टर बनो या इंजीनियर या बनो। दुल्हन वो रास्ते हमारे पास नहीं होते, तीसरा शॉर्टकट यही है। ये भी होता है हाँ। यहाँ से भी अगर मेरे जैसी लड़कियों के कोई भी ड्रीम्स हैं तो आपको थोड़े टाइम ऐसा इस चीज़ से एस्केप भी करना पड़ेगा, लड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ। तो हाँ, तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप ये मत देखें कि लाइक कॉपी मत करो यार। नहीं वो हमारे यहाँ ये भी अपनी चीज़ ढूंढो। ये भी है किसी एक की चीज़ हिट हो गई ना। अब जैसे कराची में एक कादिर अंकल हैं जो कि गोला गंडा बेचते हैं, वो बहुत मशहूर हुए। आज उस गली में 24 हैं, 6 नहीं 24 हैं। आप लाहौर की हैं, लाहौर में 9 बट कढ़ाई हैं, बट कढ़ाई एक मशहूर हुई, सबने खोल ली, तो सभी समझते अच्छा ऐसे तो हम भी ऐसे कर लेंगे। यानी कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो चलो जी मैं भी बंदा सोच के चलो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, यूँ बोलना ही तो है। बात पैशन की होती है। मैं अगर अपना स्क्रिप्ट लिख के भी दे दूँ ना, आप फिर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो दिल से नहीं आ रहा होगा। दिल से नहीं आ रहा होता, एग्जैक्टली। आपने ये पीछे अब जितने होटल देख रही है ना, मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। वो डुसेट थानी वो रहा सामने, यहाँ किया है ये सामने ट्विन टावर जुमेरा का, यहाँ मैंने परफॉर्म किया 100 दिरहम के लिए, 20 दिरहम 40 दिरहम पार्किंग देनी होती थी। लेकिन पैशन था। अजमान से मैं गाड़ी चला के आता था ऑल द वे JBR। उस दिन जो मैं वीडियो में दिखा, स्टोरी में मैंने बनाया अपने, वो पैशन लाना होता है अंदर से। और ये एक्सक्यूज होते हैं कि यार फंडिंग नहीं है, हम कैसे करें, बैठे रहो। लाइक आई स्टार्टेड विद 0 फंडिंग, आई स्टार्टेड विद नो टेलीस्कोप एट ऑल, ठीक है। मुझे पता था मैंने कैसे अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी सेव करनी है। आई हैव टू सेव माई लंच मनी और आई हैव टू सेव माई करीम और ऊबर का फेयर कैसे मैंने सेव करना है। ये सब आपकी प्रायोरिटी होती है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट I have been through a lot and I have sacrificed a lot of things to be here where I am today, and which is why I'm your fan. I would say that I'm such still people. not stopping. I know I will have to go through a lot of more other things and I will sacrifice a lot of other things to be there where I want. लेकिन मज़ा भी तो उसी में ही है। आपको एक प्लेट में चीज़ रख के दे दूँ, उसमें आप उसको वैल्यू ही नहीं करोगे। बिल्कुल। Unless you go through the grind of मतलब आप एक फसल लगा के वो आलू निकालेंगी 6 महीने बाद, उसके जो फ्रेंच फ्राइज का जो मज़ा होगा ना, वो ये मैकडॉनल्ड्स का नहीं होगा। उसका नहीं होगा, आपका पैशन होगा, दिल लगाया होगा आपने। हमारे यहाँ ये होता ना, अगर हमारे यहाँ बच्चे 25-30 साल के भी हो जाते हैं ना, फिर भी वो लाइक पापा की प्रिंसेस और they just get them married। और I really appreciate this one thing in American culture या जो भी गोरा कल्चर में है कि 18 साल के हो गए और ना निकलो कमाओ। कुछ तो करो। लाइक इफ यू आर इन अ डेजर्ट और इन अ फॉरेस्ट, क्या करोगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जैसे फ्यूचर ऑफ स्पेस का भी आपने बात की कि हमारा क्या फ्यूचर होगा इसमें। ये सारे बाहर चले जाएंगे, हम तो बैठे होंगे। गैस नहीं आ रही बैठे हुए सारे बाहर चले गए ना, लाहौर में बैठे जी, स्मॉग आ गई है, फसलें जला रहे होंगे बैठ के। तो यही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो टू बिकम फिटेस्ट दे आर एक्सप्लोरिंग अदर वर्ल्ड्स। आई होप हम भी एक दिन कर पाएं, आई डोंट नो। और वो तो लॉन्जिविटी पे काम कर रहे हैं, इमोर्टैलिटी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि गैलेक्सी से बाहर जाना है तो इतनी तो जिंदगी नहीं इंसान की। सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। UAE ने बैच 1 अपना एस्ट्रोनॉट्स का भेज दिया। पिछले साल उन्होंने बैच 2 अपना सिलेक्ट किया, एक मेल और UAE की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, जो कि यू कैन से मुस्लिम वर्ल्ड की सेकंड फीमेल एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट नोरा अल-मतरूशी, आई एम अ ह्यूज फैन। वो 2 तो अब इन ट्रेनिंग है, बट UAE ने ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू कर दी है कुछ और एस्ट्रोनॉट्स की, जिनको उन्होंने मार्स पे भेजना है। एंड दैट मिशन इज गोइंग टू बी इन 2117, यानी कि अगली सदी। और उन्होंने अभी से
ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना, सारी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत पहले लाइक इट स्टार्टेड उसके बारे में काम करना। तो स्पेस में ना ये है कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर वेरी लॉन्ग टर्म, आप बहुत पहले से उन पे काम करना शुरू करते हो, एकदम चुटकी में कुछ नहीं हो जाता। हमारे लिए हम लोग फिर ये सोचते हैं जी हमने तो जिंदा रहने नहीं तो फ़ायदा क्या। मगर हमेशा मैं भी यही कहता हूँ कि यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। वो आने वाली Never. नस्लों के लिए होता है, आने बिल्कुल। वाले बच्चों के लिए होता है। नहीं, हमारे यहाँ ये होता है, माँ बाप दे विल वर्क रियली हार्ड कि हमारे बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। बट आई थिंक मैं व्याह देख ले हाँ, पुत्र दा व्याह वेख ले व्याह उसके जैसा ही आगे- बढ़ जाए वो। नहीं, और भी मतलब इस तरह की बड़ी चीज़ें, लेकिन आई थिंक आप अगर लॉन्ग टर्म अपनी ही औलाद के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं तो वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन आप लाइक मुंह में उनके डालते हैं देखिए कल मैं एक्सपो पे था, वहाँ रोबोट पुलिस वाला आ गया। वेयर योर तो मास्क। आने वाला फ्यूचर ये है हमारा, बच्चों ने रोबोट से मुकाबला करना है, तो उनके हिसाब से तैयारी करानी है आपने बच्चों की। आपने तो निकल जाना है, उसने फिर रोबोट ने उसके सर पे बैठ जाना है आके। दिस इज ऑल इन आवर हेड। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरी ही शायद अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि आई एम सो पैशनेट और ये वो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नन ऑफ माई अदर सिबलिंग्स आर एज क्रेजी एज मी, दे हाँ। डोंट बॉदर, लाइक बैठे हैं वो भी, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चिल, ठीक है, उनको होता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं। तो आई थिंक ये आपकी अपनी चॉइस हाँ, होती है, same for अपना my- माइंडसेट हाँ, होता है। मेरे भी And the siblings- vision. हाँ, And the vision. मेरे भी सिबलिंग्स हैं। वही वाली बात है, प्रायोरिटीज़ की बात है। दे लिव अ नॉर्मल लाइफ, वेरी ऑर्डिनरी लाइफ। हमारी सेम स्कूलिंग रही, सेम खाना, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं मिलता था, वही मिलता था जो दूसरा भाई बहन खा रहा है, वही दाल मैं भी खाता था, राइट। सेम स्कूलिंग, सेम ट्यूशन, सेम एवरीथिंग, बट पैशन था तो फ़र्क नज़र आता है, राइट। सो ये चीज़ तो ज़ाहिर है आपके अंदर ही होनी चाहिए। आप जितना भूखे प्यासे होगे उतना ही आप हाथ पैर मारोगे, वरना बैठे रहो आराम से। तो आप स्पेस में कब जा रही हैं, आखिरी सवाल। कब भेज रहे हैं स्पार्को वाले, मुझे उनसे पूछे। पार्को वाले मिसाइल में बिठा के ना आपको शायद न्यू दिल्ली ना भेज दे, अल्लाह ना करे। भाई देखिए, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। एस्ट्रोनॉट बनने में सिर्फ आपको डिग्रीज नहीं चाहिए होती, साइंटिफिक एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती, बट यू नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड देन फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल। And it's a long term procedure, you know. Astronauts की average age अगर मैं गूगल करूँ that's 39-40 years, like इतना experience चाहिए होता है। But यहाँ अब देख के some astronauts are really young. I met those 2 astronauts who conducted and set a record of doing a first independent all female spacewalk. It made a very huge news over social media. The astronaut Christina and astronaut Jessica, I met them and they were young, like they were not in their 40s or 50s. So now things are changing. पहले जो एक क्राइटेरिया होता था कि एयरफोर्स से या आर्मी से लेते थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ देयर फिज़िकल फिटनेस। अब चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि एक इंसान को, एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करना और फिर उसको रॉकेट में लॉन्च करके ऊपर स्पेस स्टेशन पे भेजना बहुत पैसा लगता है। तो अगर कोई भी मुल्क अपना एस्ट्रोनॉट ऊपर भेज रहा है तो दे वांट इट टू बी प्रोडक्टिव। सो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन साइंस, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन रिसर्च। दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट अ क्राइटेरिया कि आपके पास एक स्टेम डिग्री होनी चाहिए। Oh, Yes. right. तो चाहे आपके पास और काफ़ी डिग्रीज हैं, बट यू नीड एटलीस्ट 1 STEM डिग्री टू बी एलिजिबल टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। लाइक Right. बाकी तो चीज़ें बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंपल्सरी हैं उसमें एक STEM डिग्री ज़रूरी है, ताकि आप ऊपर जाओ तो आप डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सको और कुछ रिसर्च ना कर सको तो एटलीस्ट सैंपल्स तो नीचे भेज सको लेकर। अरे आपके पास है ना चांद के टुकड़े, एक मैं भी हूँ अपनी अम्मी का, किसी काम का नहीं ओ हूँ। भाई ये वाले नहीं होते कैसे बताऊं मैं, ये वाले नहीं होते। आपने स्कोर कहाँ से किया, कौन आपका डीलर कौन है?
कौन किसने ये स्मगल बातें करके बताई दिए? नहीं जाती ही नजर लग जाती है। सही थी। आई थैंक यू यमुना। मेरा दिल तो क्या है आपसे मैं और लंबी लंबी बातें करूं, बट आई नो यू आर ऑन अ वेरी टाइट स्केड्यूल एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। एंड आई होप कि कितने सारे जो मेरे ऑडियंस मेंबर्स हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे, दे लुक अप टू यू, दे रीच आउट टू यू, और मे बी wherever they are उनको एक पुश मिला हो आपकी स्टोरी देख के, और मे बी कोई एस्ट्रोनॉट फ्यूचर का बैठा इस वक्त यहाँ देख रहा होगा, आपको वेव कर रहा होगा, इंशाल्लाह। एंड जब वो मार्स से नीचे आएंगे तो बोलेंगे जी मैंने यमुना मजीद का एक इंटरव्यू देखा था, दैट डिड इट फॉर मी इंशाल्लाह, एंड आई होप टू सी यू इन स्पेस समडे इफ आई लिव लॉन्ग इनफ। बाकी ये कि इंशाल्लाह आई विल गेट यू इन कराची, एंड जितने लोग सुन रहे हैं जो स्कूल ओनर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं who want a session with Yumna, so we'll definitely set something up ताकि आप कराची भी देखें और डिसअपॉइंट हो अच्छी तरह कि ये भूत निकल जाए कि मैंने कराची नहीं देखा कभी। ओ भाई दुबई में बैठी हो यार, खल्ली वल्ली कराची कूड़ा ऑनेस्टली मैंने पाकिस्तान इतना ज्यादा नहीं देखा। नहीं हम दिखाएंगे, Yes, पहले दुनिया भी पाकिस्तान इतनी दिखाएंगे बड़ी। फिर मार्स दिखाएंगे, ठीक है। I wish. तो आई होप कि कराची में जो बच्चे हैं वो आपसे इंस्पायर हो सके स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, वो ज़रा और सीरियस हो, उनके साथ आप मटेरियल भी शेयर करेंगे, एंड आई एम श्योर यूर लाइक अ बीकन ऑफ नॉलेज एंड होप फॉर देम, क्योंकि लोकली हमारे पास इतनी एग्जांपल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। तो होप टू सी यू इन कराची, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। डू फॉलो हर पेज एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप अपडेट्स भी ले सकते हैं, और कोई सवाल हो यमुना से आप वो भी पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछना कि शादी का क्या इरादा है। हाँ, और व्हाट्सएप नंबर भी नहीं मांगना। आपके पहले मेंशन के बाद आई लिटरली हैड टू टेक ऑफ माय नंबर फ्रॉम माय फ्रॉम माय पेज। इट वाज फॉर बिजनेस लाइक इंक्वायरीज जो लोग करते हैं। मैंने एक वीडियो में जो मेंशन किया था आपको नंबर, पारा वाली वीडियो, दैट नंबर लिटरली वेंट वायरल, पीपल स्टार्टेड वीडियो कॉलिंग मी। यार क्या घटिया लोग हो यार, शर्म आनी चाहिए। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मेरी कोशिश तो यही थी कि लोग आपके बारे में भी जान सकें। once again I'm sorry about that. It's okay, the business number is separate than the personal one, so it's fine. ईमेल पे रब्ता करें आप। हमें जी चांद पे जाना है, वीज़ा करवा दें। वीज़े नहीं होते चांद के, पिज़्ज़े खा रहे होते, पिज़्ज़े भी नहीं खाने होते, वर्कआउट करना पड़ता है भाई, घूम घूम के जाते हैं ना भाई, इंसान के गुर्दे फेफड़े यूँ हो जाते हैं भाई, अजीब। खैर यमुना, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिलके। अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा, आप शायद मेरे फ़ैन हो, मैं इनका फ़ैन, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।